हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आप लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव मुझे यकीन है ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। जो जुलाई 21 को धनखड़ साहब ने अचानक यकायक इस्तीफा दे दिया था और ये जगह खाली हो गई थी, उसके चुनाव की साथियों घड़ी आ गई है। लेकिन एक बड़ी सनसनीखेज खबर है, इस चुनाव में भी वोट चोरी हो गई है। आप लोगों को नहीं पता, यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग अच्छी तरह खबर को फॉलो नहीं करते हैं। अरे भैया, वाईएसआर कांग्रेस ने जिससे उम्मीद थी वो इंडी अलायंस के कैंडिडेट रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी के लिए वोट करेगा, उसने साफ मना कर दिया और उसने कहा कि मेरे 11 जो सांसद हैं वो एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन साहब के लिए वोट करेंगे। तो साहब, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी तैयार हो जाइए वोट चोरी का। वोट चोरी का मातम कभी भी शुरू हो सकता है। राहुल गांधी संभवतः आज रात के 8 बजे तक वोट चोरी का आरोप लगाने जा रहे हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है कि सीवी राधाकृष्णन साहब जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर इनका जो कार्य है, इनका जो क्षेत्रफल रहा है वो दक्षिण भारत रहा है। कोयम्बटूर से भी ये सांसद रह चुके हैं। तो हो सकता है उस नजरिए से फिलहाल ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे, इनको एनडीए लेके आई हो। तो साहब, हम एनडीए के जो कैंडिडेट हैं वो हो गए सीवी राधाकृष्णन साहब, जो टेक्निकली स्पीकिंग एक प्योर पॉलिटिशियन रहे हैं और समाज सेवा में भी रहे हैं। जब राम मंदिर की यात्रा निकली थी तो तमिलनाडु से जो यात्रा निकली थी उसका इन्होंने मार्गदर्शन किया था। दूसरी तरफ हैं रिटायर्ड जस्टिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, 2011 में रिटायर्ड हुए थे आपके सुदर्शन रेड्डी साहब। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है। वोट कौन करेंगे? वोट लोकसभा के राज्यसभा के मिलाकर जितने भी मौजूदा हैं उतने सांसद करेंगे। 542 हो गए आपके लोकसभा में और 239 हो गए आपके राज्यसभा में। अब जीत के लिए, क्योंकि यहां पर एक ट्विस्ट ये आया है कि बीजेडी ने, बीजू जनता दल ने, बीआरएस ने और अकाली दल में, इन तीनों को मिलाकर लगभग नहीं, एग्जैक्टली 12 सांसद थे। इन 12 ने, यानी इन तीनों पार्टियों ने मना कर दिया है कि हमको इंडिया अलायंस से भी दूरी बना के रखनी है और हमको एनडीए से भी दूरी बना के रखनी है, तो हम किसी के लिए वोट नहीं करेंगे। 324 वोट पर लगभग इंडिया अलायंस पहुंच रहा है और 400 लगभग 430 वोट पर जाकर एनडीए पहुंच रहा है, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के, जहां पर वोट चोरी हुई है मैंने आप लोगों को बताया था, वो उनके 11 सांसद मिलाने के बाद। तो कुल मिलाकर, और जो आपकी मालीवाल हैं इनके लिए भी यही उम्मीद मानी जा रही है कि ये भी एनडीए के लिए ही वोट करेंगे। जैसा मेरी आप लोगों से बहुत पहले एक बार बात हुई थी, कुछ को याद होगा, मैंने कहा था जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तब भी उसमें इंडिया अलायंस कूदेगी जरूर। वो इस बार कूदेगी, उसको पता है उसको हारना है और बड़े लंबे मार्जिन से हारना है। संभवतः यह है कि 100 सवा 100 के मार्जिन से हारना है। ये इस बार कूदते हैं कि कम से कम लोकतंत्र की, राजनीति की जो सुर्खियां हैं, जो मीडिया है या सोशल मीडिया है, इनको कवर करके इनके अस्तित्व को जिंदा रखे। तो पहले बता दूं कि शाम के 6 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी इस देश के सीपी राधाकृष्णन साहब नए उपराष्ट्रपति साथियों बनने जा रहे हैं। तो इस पूरी खबर में जो 2 मजेदार खबरें हैं, एक तो वो है वोट चोरी की, कि बीजेपी ने वोट चोरी कर लिए 11 सांसदों के। अभी आप देखिएगा इसमें बड़े किस्से निकल के आएंगे, बताया जाएगा वाईएसआर को सीबीआई से डराया। अरे भैया, सीबीआई से अगर डराना होगा तो फिर एनडीए किसी को भी सीबीआई से डरा देगी। दूसरी तरफ माशाल्लाह कितने ईमानदार और शरीफ लोग हैं, ये सबको पता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली वोट चोरी का आरोप लगने जा रहा है। लेकिन इस पूरे किस्से में एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ है। जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, रिटायर्ड जस्टिस आपके, और ये चीफ जस्टिस गुवाहाटी के भी रह चुके हैं, तो ये जो रिटायर्ड जस्टिस साहब हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, इन्होंने कहा कि आपको
माने सांसदों से इन्होंने अपील करी, दोनों पार्टियों ने मॉक ड्रिल भी कराई। तो इन्होंने जो अपील की है वो ये कहा है कि आपको उपराष्ट्रपति का जो वोट देना है वो मुझे देना है, टू सेव द सोल ऑफ द नेशन, यानी इस देश की आत्मा को बचाने के लिए अगर आप वोट देना चाहते हैं तो आप मुझे दें। ये जो चुनाव है ये है टू सेव द कॉन्शियस ऑफ द नेशन, यानी इसको भी आत्मी बोल सकते हैं। तो अगर आप देश के कॉन्शियस को बचाना चाहते हैं, इसके सोल को बचाना चाहते हैं, तब आप मुझे वोट दीजिए। और जब मैंने उनका ये बयान सुना और मैंने उनकी ये फोटो देखी तो मैं समझ गया ये किस तरीके से देश का ईमान, देश का सोल, देश का कॉन्शियस वगैरह, देश की नैतिकता आदि बचाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस वहाँ के गुवाहाटी के होते हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस होते हुए 2011 तक ये उस आदमी के साथ खड़े होकर देश का सोल और देश का ईमान माशाल्लाह बचा रहे हैं, जो मैं तो कैलकुलेट करना भी भूल गया हूं कितनी बार जेल गया है। और एक कंट्रोवर्सी जो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब से जाके जुड़ती है, और माननीय अमित शाह जी ने भी उसका जिक्र किया है, और मालविया जी ने भी, अमित मालविया ने भी चीज को शायद ट्वीट किया है कि सलवा जूदम मामले में जो इन्होंने 2011 में जजमेंट दिया था। सलवा जूडम क्या था? सलवा जूडम छत्तीसगढ़ में 2005 में एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वहां पर नक्सलवाद से लड़ने के लिए। हुआ ये कि शुरू में तो उसने अच्छा काम किया, लेकिन आगे जाकर ये एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह बिहेव करने लगी। और उस टाइम में, जिसको उस टाइम का इतिहास नहीं पता होगा, थोड़ा सा बता दूं, जबकि यंग हिस्ट्री है, तो इन लोगों के एट्रोसिटीज के बहुत किस्से सामने आने लगे। तो उसकी सुनवाई काफी दिन चली थी, और एंड आते आते जो उस मुद्दे की सुनवाई की थी वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब ने की थी। और इन्होंने सलवा जूडम को, जो ये एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको अनैतिक माना था और सरकार को डायरेक्शन दिया था कि इसको डिसबैंड कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो इन्होंने ये ऑर्डर किया था कि इसको डिसबैंड करिए, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा, जिसका जिक्र अभी शायद अमित शाह जी ने और बहुत से बीजेपी के प्लेटफॉर्म से इस बात का जिक्र हुआ है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ ने, जो हम आप बात करते हैं कि अज्ञात व्यक्ति तैयार किया था, प्रॉब्लम यह थी उन्होंने अज्ञात व्यक्ति नहीं तैयार किए थे, उन्होंने एक पूरी मिलिशिया फोर्स तैयार कर दी थी, जिसका उस जमाने में काफी स्थानों पर, काफी उस पे सिविल सोसाइटी कह दे, मीडिया कह दे, कुछ भी कह दे, इस चीज का विरोध हो रहा था। तो ये कंट्रोवर्सी इनके साथ एक और जुड़ी हुई है, जिस पर मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उस टाइम में दोनों ओपिनियन सुनने को मिलते थे। कुछ लोग कहते थे हाँ, इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो अंदर घुस के नक्सलवाद को खत्म करे, उन्हीं में से कुछ कैडर्स को तोड़ के लाओ। और एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ये कहता था कि इस तरह से हर स्टेट में नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसके चलते आगे जाकर एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। खैर, तो आने वाले वक्त के लिए ये पहले बता दूं कि बहुत जल्दी आप लोगों को ये सूचना मिलने जा रही है कि सीपी राधाकृष्णन साहब, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वो बहुत जल्दी उपराष्ट्रपति घोषित होने जा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।